नमस्कार, आप सबका मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम तक में स्वागत है। आज मैं आपके लिए हिमाचल प्रदेश में जो पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है और उसमें जो हमारे पास हिंदी का सिलेबस दिया गया है तो उसकी हम यहाँ पर टॉपिक वाइज डिस्कशन कर रहे हैं और वीडियो के लास्ट में हम यहाँ पर क्विज भी करते हैं। तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। और यदि किसी को मेरे नोट्स की PDF चाहिए तो मेरी इंस्टाग्राम ID एग्ज़ाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम तक 9 आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है सर्वनाम। इससे पहले हमने किसके बारे में पढ़ा था? जो पिछली क्लास हुई थी तो वो संज्ञा के बारे में हमने पढ़ा था कि संज्ञा किसे कहा जाता है। जो हमारे पास संज्ञा है ये सर्वनाम से भी रिलेटेड है। जितने भी इसमें जो टॉपिक है ये सारे के सारे आपस में इंटरलिंक्ड है। जैसे मैंने आपको पिछले कल बताया था कि जब संज्ञा के हम भाववाचक संज्ञा के बारे में पढ़ रहे थे तो वहाँ पर मैंने आपको जातिवाचक संज्ञा के बारे में भी बताया था, वहाँ पर मैंने आपको सर्वनाम के बारे में भी बताया था, वहाँ पर मैंने आपको विशेषण के बारे में बताया था, क्रिया के बारे में बताया था और अवयव के बारे में भी बताया था। उसी तरह से जितने भी टॉपिक आपस में हैं यहाँ पर ये सारे के सारे इंटरलिंक्ड हैं, इसलिए आपको सारे के सारे टॉपिक क्लियर होने चाहिए। तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो है सर्वनाम। तो सर्वनाम शब्द का अर्थ क्या होता है? सबका नाम। तो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि जो सर्वनाम है तो सर्वनाम का जो शब्द है इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है सबका नाम। और जो इसकी डेफिनेशन है वो भी आपको पता होना चाहिए कि जो सर्वनाम की परिभाषा क्या है। संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? उनको सर्वनाम कहा जाता है। किसके स्थान पर? जो संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को क्या कहा जाएगा? सर्वनाम कहा जाएगा। तो जो संज्ञा शब्द है वो मैंने आपको पिछले कल क्लियर कर दिया है कि संज्ञा शब्द कौन होते हैं। तो संज्ञा शब्द जैसे राम हो गया, किसी व्यक्ति का नाम हो गया, वो किस में आता है? तो वो संज्ञा में आता है। और किसी स्थान का नाम जैसे शिमला हो गया, दिल्ली हो गया, तो ये क्या है? ये हमारे पास संज्ञा है। और किसी वस्तु का नाम जैसे मेज हो गया, चेयर हो गई, कार हो गई, बस हो गई, तो इन सब के स्थान पर जिसका प्रयोग, जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उनको क्या कहा जाता है? उनको सर्वनाम कहा जाता है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि सर्वनाम किसे कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो उनको क्या कहा जाता है? उनको हमारे पास सर्वनाम कहा जाता है। जैसे पूजा विद्यालय जाती है, तो यहाँ पर जो हमारे पास ये एक वाक्य दिया गया है कि पूजा विद्यालय जाती है, तो ये क्या है? तो ये एक वाक्य है। इसमें पूजा क्या है? किसी व्यक्ति का नाम है। तो इसलिए जो पूजा है ये क्या हो जाएगा? ये हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। कौन सी संज्ञा हो जाएगी? संज्ञा शब्द तो ये है ही, संज्ञा शब्द के साथ साथ ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्योंकि संज्ञा के कितने भेद बताए थे मैंने? तो संज्ञा के 5 भेद बताए थे। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि यदि किसी व्यक्ति का नाम आएगा तो वो क्या है? तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो यहाँ पर जो नाम दिया गया है वो क्या है? पूजा है। तो पूजा क्या है? तो पूजा यहाँ पर हमारे पास व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जबकि विद्यालय भी हमारे पास क्या है? तो विद्यालय भी हमारे पास संज्ञा है। तो इसलिए जो विद्यालय है ये कौन सी संज्ञा है या किस प्रकार की संज्ञा है? तो ये हमारे पास जातिवाचक संज्ञा है। तो विद्यालय क्या है? तो विद्यालय जातिवाचक संज्ञा है। क्योंकि यहाँ पर जो विद्यालय है, यदि विद्यालय का नाम दिया गया होता, जैसे गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोई भी हो, यदि वहाँ पर नाम दिया गया है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। यदि वहाँ पर सिर्फ विद्यालय की बात की गई है तो वह जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्योंकि यह जो जातिवाचक संज्ञा है वहाँ पर किसी वर्ग या समुदाय विशेष की ये बात कर रहा है। तो इसलिए जो हमारे पास पहला वाक्य दिया गया है पूजा विद्यालय जाती है, तो यहाँ पर जो दूसरा वाक्य है वह है कि वह विद्यालय जाती है। किसकी बात हो रही है? पूजा की बात हो रही है। और पूजा क्या है? पूजा हमारे पास संज्ञा है। तो उसकी जगह पर सर्वनाम का हमने प्रयोग करना है, तो वो क्या होगा कि वह विद्यालय जाती है। तो वह शब्द जो यहाँ पर दिया गया है तो ये क्या है? तो ये हमारे पास सर्वनाम है। तो ये क्या है? तो ये हमारे पास सर्वनाम है। क्योंकि ये किसकी जगह पे प्रयोग हुआ है? संज्ञा शब्दों की जगह पर इसका प्रयोग हुआ है। क्लियर हो गया होगा। जैसे यहाँ पर पहला जो वाक्य दिया गया था पूजा विद्यालय जाती है, तो इसमें पूजा क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है।
इसकी जगह पर यदि हमने सर्वनाम का प्रयोग करना है तो वो क्या हुआ कि वह विद्यालय जाती है। कौन विद्यालय जाती है? पूजा। पूजा की बात यहाँ पर हो रही है, तो पूजा की जगह पर जो संज्ञा है, संज्ञा की जगह पर सर्वनाम का हमने प्रयोग किया, इसलिए वह विद्यालय जाती है। तो इसमें सर्वनाम क्या होगा? तो इसमें सर्वनाम हमारे पास वह होगा। उसी तरह से जो अगला वाक्य यहाँ पर दिया गया है वो है वह वहाँ पढ़ती है। यहाँ पर हमारे पास जो वह है ये क्या है? तो ये भी हमारे पास सर्वनाम है, और वहाँ तो ये भी क्या है? ये दोनों के दोनों हमारे पास यहाँ पर सर्वनाम है। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही थी? पूजा की बात हो रही थी। तो पूजा विद्यालय जाती है, वह विद्यालय जाती है, किसकी बात हो रही है? पूजा की। पूजा की जगह हमने किसका यूज़ किया? वह का यूज़ किया, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? सर्वनाम हो जाएगा। और वह वहाँ पढ़ती है। कहाँ पढ़ती है? विद्यालय की बात हो रही है, और किसकी बात हो रही है? पूजा की बात हो रही है। तो यहाँ पर संज्ञा जो शब्द है वहाँ पर हमने किसका प्रयोग किया? तो वहाँ पर हमने सर्वनाम का प्रयोग किया। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि सर्वनाम किसे कहते हैं। उदाहरण के ज़रिए उदाहरण के थ्रू मैंने आपको इसके बारे में बता दिया है कि कैसे हम संज्ञा की जगह सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। तो ये आपका क्लियर हो गया, क्योंकि डेफिनेशन सभी बच्चों को पता होती है, लेकिन जब उनको किसी एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं या एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो वो वहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उनको यही पता नहीं होता है कि हमने इसका यूज़ कैसे करना है। क्योंकि डेफिनेशन सबको पता है, क्योंकि ये आपके 3rd 4th क्लास में या फिर 6th क्लास में आपको पढ़ाया जाता है सर्वनाम के बारे में, लेकिन आपको फिर भी पता नहीं होता है, क्योंकि जो डेफिनेशन है वो बच्चे रट लेते हैं, परंतु उसको कैसे यूज़ किया जाता है वो नहीं पता होता है। तो उदाहरण के थ्रू हमने इसको समझ लिया है कि संज्ञा के जो शब्द है, जो संज्ञा नहीं, संज्ञा शब्दों की जगह पर किसका प्रयोग किया जाता है? सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो जो सर्वनाम है, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? तो सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, और बहुत बार ये एग्जाम में पूछा भी गया है कि सर्वनाम के कितने प्रकार हैं, या सर्वनाम कितने प्रकार का होता है, या सर्वनाम के कितने भेद हैं। तो सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो सर्वनाम के 6 भेद हैं। इससे पहले मैंने आपको संज्ञा के बारे में पढ़ाया था, तो संज्ञा के कितने भेद थे? तो संज्ञा के 5 भेद थे, जो पांचों के पांचों आपको क्लियर मैंने करवा दिए हैं और याद भी आपको रहे होंगे। तो वो यहाँ पर हम सर्वनाम के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो सर्वनाम के भी 6 भेद हैं। और मैंने आपको पहले भी बोला है कि जितना आप चीज़ों को इंटरलिंक करेंगे तो उतना ही आप चीज़ों को याद रख सकते हैं। सबसे जो पहली क्लास हुई थी वहाँ पर वर्ण के बारे में मैंने बताया था कि वर्ण के कितने भेद हैं? तो वर्ण के 2 भेद हैं। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। तो इसी तरह से जब चीज़ों को आप इंटरलिंक करेंगे तो चीज़ों को आप इजीली अंडरस्टैंड, और आपको जितना चीज़ों को इंटरलिंक करेंगे तो उतना रिवीजन करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने सुना होगा कि जितना आप रिवीजन करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, उतना आप चीज़ों को याद रख सकते हैं। लेकिन मैं मानता हूँ कि जो चीज़ों को आप जितना इंटरलिंक करते हैं, जब एक चीज़ के साथ दूसरी चीज़ को आप इंटरलिंक करते जाते हैं तो चीज़ों को आपको रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसी टाइम आपका रिवीजन जब आप पढ़ रहे होते हैं, उसी टाइम आपका रिवीजन एक के साथ दूसरे टॉपिक का भी हो जाता है। जो सर्वनाम है, सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6 प्रकार के हैं। तो जिसमें सबसे पहले है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, और छठा है हमारे पास निजवाचक सर्वनाम। तो ये 6 के 6 आपके जितने भी भेद हैं इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निजवाचक, तीसरा है अनिश्चयवाचक, चौथा है निश्चयवाचक, पांचवा है संबंधवाचक, छठा है प्रश्नवाचक। तो ये सारे के सारे आपको हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है। वे सर्वनाम शब्द जो बोलने वाला व्यक्ति, सुनने वाला व्यक्ति तथा अन्य व्यक्तियों के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। तो सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि सर्वनाम क्या होता है, वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। उसके बाद जो पुरुषवाचक सर्वनाम है वो क्या होता है? जो बोलने वाला व्यक्ति, जैसे अभी मैं बात कर रहा हूँ तो मैं बोलने वाला व्यक्ति हूँ, और सुनने वाला व्यक्ति, जो आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो आप क्या है? सुनने वाले व्यक्ति हैं। और अन्य व्यक्ति, जो हम किसी 3rd पर्सन की जब हम बात करेंगे तो उन
व्यक्तियों के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। यदि मैं मेरी बात कर रहा हूँ तो मैं क्या आ जाऊँगा? मैं पुरुषवाचक सर्वनाम में आ जाऊँगा। मैं तुम्हारी, आपकी बात कर रहा हूँ तो आप भी किस में आ जाएंगे? आप भी पुरुषवाचक सर्वनाम में आ जाएंगे। हम वह, यह, वे उनकी बात कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा? वो भी हमारे पास पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जो पुरुषवाचक सर्वनाम है इसके भी आगे कितने भेद हैं? इसके भी 3 भेद हैं। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। जो पुरुषवाचक सर्वनाम है इसके कितने प्रकार हैं? ये 3 प्रकार के हैं। तो कौन कौन से हैं? पहला है उत्तम पुरुषवाचक, सेकंड है मध्यम पुरुषवाचक, थर्ड है अन्य पुरुषवाचक। तो ये तीनों भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में जो थोड़ा सा जब डीप क्वेश्चन पूछा जाता है वहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम के अंदर जाकर इन तीनों भेदों के से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको क्लियर पता होना चाहिए कि सर्वनाम के 6 भेद हैं। उसमें सबसे पहला भेद कौन सा है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो इसके हमारे पास 3 भेद हैं। कौन कौन से? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, तीसरा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। क्लियर हो गया होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में जानेंगे। तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? वे सर्वनाम शब्द जब बोलने वाला व्यक्ति स्वयं के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उसे उत्तम वाचक सर्वनाम कहते हैं। तो ये मैंने आपको अभी तक एग्जाम्पल के थ्रू बता दिया कि मैं यहाँ पर आपके लिए बता रहा हूँ। मैं अपनी बात करूँगा तो मैं कौन सा सर्वनाम हो जाऊँगा? तो मैं अपनी बात करूँगा तो वहाँ पर मैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाऊँगा। किसकी बात हो रही है? मेरी बात हो रही है। तो मैं जब अपने लिए जब जिन शब्दों का प्रयोग करूँगा तो वो शब्द क्या होंगे? तो वे उत्तम वाचक सर्वनाम में होंगे। तो जैसे मैं, मुझे, मेरा, मुझको, हम, हमको, हमारे, तो ये सारे शब्द किस में आते हैं? तो ये हमारे पास उत्तम वाचक सर्वनाम में आते हैं। किस में? जब हम प्रथम वाचक, जब मैं अपनी बात कर रहा हूँ, जो बोलने वाला होता है वो अपनी बात कर रहा है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं क्या आ गया यहाँ पर? मैं अपनी बात कर रहा हूँ तो इसलिए जो मैं शब्द है ये क्या हो जाएगा? ये यहाँ पर उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। किसकी बात हो रही है? मेरी बात हो रही है। मुझे पढ़ाना पसंद है तो मुझे क्या? मैं अपनी बात कर रहा हूं इसलिए जो मुझे शब्द है ये क्या हो जाएगा? ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। मुझको वह पसंद है तो यहाँ पर जो मुझको शब्द है ये क्या है? ये मैं अपनी बात कर रहा हूं तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? इसलिए ये भी उत्तम पुरुष सर्वनाम हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा। और यदि हम बोलेंगे, यदि हम 2 लोग हैं और हम बोलेंगे हम उसको पसंद नहीं है, तो यहाँ पर जो हम शब्द है वो क्या है? वो हमारे पास उत्तम पुरुषवाचक, क्योंकि यहाँ पर जो हम शब्द यूज हो रहा है वो एक ग्रुप के लिए यूज हो रहा है या 2 व्यक्ति के लिए प्रयोग में हो रहा है, इसलिए वो क्या हो जाता है? वो उत्तम पुरुषवाचक होगा, क्योंकि यहाँ पर वो ग्रुप अपनी बात कर रहा है। यदि वो ग्रुप किसी दूसरे की बात करेगा तो वो क्या हो जाएगा? तो वो हमारे पास मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्या होगा? वो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा जब वही समूह या वो जो ग्रुप है वो अपनी बात करेगा, हमको, हमारे की बात करेगा, तो वो क्या हो जाएगा? तो वो हमारे पास उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो क्लियर हो गया होगा। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सर्वनाम क्या होता है, सर्वनाम के कितने भेद हैं। उसके बाद जो पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है और पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं, ये मैंने आपको अभी तक क्लियर कर दिए हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। दूसरा है हमारे पास मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो जो हमारे पास पुरुषवाचक सर्वनाम है उसके कितने भेद हैं? 3 है। पहला कौन सा है? पहला है हमारे पास उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया है, जिसमें बोलने वाला जो व्यक्ति होता है या बोलने वाला जो एक समूह होता है, जब वो अपनी बात करते हैं तो वो कौन से शब्द आ जाते हैं? तो वो हमारे पास उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाता है। तो मध्यम पुरुष सर्वनाम में क्या होता है? वे सर्वनाम शब्द जो बोलने वाला व्यक्ति सुनने वाले व्यक्ति के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो कौन सा? जब मैं आपके लिए,
जो सुनने वाले लोग हैं उनके लिए जिन शब्दों का प्रयोग करूंगा तो वो क्या होंगे, वे हमारे पास मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होंगे। जैसे मैं बोलूँगा कि आप लोग इस चीज़ को अच्छे से समझना। आप लोग, इसमें जो आप है किसकी बात हो रही है, सुनने वालों की। इसमें मैं खुद की बात नहीं कर रहा हूँ। यदि मैं खुद की बात करूँगा तो वो कौन सी बात होगी, तो वो कौन सा सर्वनाम होगा, तो वो हमारे पास उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। लेकिन यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, आपकी बात कर रहे हैं। क्यों, आप सुनने वाले हैं। जब सुनने वालों की बात हो रही है तो वो कौन सा सर्वनाम आ जाएगा, तो वो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम आ जाएगा। क्लियर हो गया होगा। जितने भी शब्द जो मध्यम, जो सुनने वाले लोगों के लिए जो बात हो रही है, यदि उनकी बात हो रही है, उनके लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, उसको मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे तू, तुम, तुम्हें, तुमको, तुम्हारे, ये सारे के सारे शब्द क्या हैं, ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। तथा अदन्य व्यक्तियों के लिए हम क्या बोलते हैं, आप, आपका, आपको, आपकी शब्दों का प्रयोग करते हैं। किसके लिए, जिनको हम रिस्पेक्ट या आदर देते हैं तो उनके लिए हम आप शब्द का प्रयोग करते हैं। आप, आपका, आपको, आपकी। जैसे मैं यहाँ पर बात करूँगा, तुम अच्छे से समझना, किसकी बात हो रही है, दूसरे व्यक्ति की, सुनने वाले व्यक्ति की, कि तुम अच्छे से पढ़ना या तुम अच्छे से समझना। किसकी बात हो रही है, दूसरे व्यक्ति की बात हो रही है जो आपको सुन रहा है। तो उसके लिए क्या शब्द, कौन सा वो हमारे पास सर्वनाम होगा, तो वो हमारे पास मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। तो उसी तरह से कि यह आपकी गाड़ी है, तो यहाँ पर जो हमारे पास क्या दिया गया है, आपकी। तो आपकी शब्द जब भी आएगा तो वो किस में आएगा, तो वो किसकी बात हो रही है, दूसरे व्यक्ति की बात हो रही है। सुनने वाले व्यक्ति के लिए आप बोल रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, वो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। कौन कौन से क्लियर हो गए, सबसे पहले आपको पुरुषवाचक जो हमारे पास सर्वनाम है वो क्लियर हो गया। तो जो पुरुषवाचक सर्वनाम है उसके कितने भाग हैं या उसके कितने भेद हैं, तो उसके 3 भेद हैं। कौन कौन से, उत्तम पुरुषवाचक वो क्लियर हो गया होगा, और मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम वो भी आपको क्लियर हो गया। पहले जब वक्ता, जो बोलने वाला व्यक्ति है, अपनी बात करेगा, अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करेगा, तो वो क्या आगे, तो वो हमारे पास उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। और जब सुनने वाले व्यक्तियों के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे तू, तुम्हें, तुमको, तुम्हारे, आप, आपके लिए, आपकी, तो ये सारे शब्द क्या हैं, तो ये हमारे पास मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो तू वर्ण से जितने भी शब्द बनते हैं उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। तो जो अगला है हमारे पास वो है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो जो पुरुषवाचक सर्वनाम का ये तीसरा भेद है, लास्ट भेद है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो ये नाम से ही पता लग जाता है अन्य। जब हम यदि दो व्यक्ति, दो समूह आपस में बात कर रहे हैं, यदि वो बोलने वाला व्यक्ति अपनी बात कर रहा है तो वो क्या होगा, वो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। यदि वह सुनने वाले व्यक्ति की बात कर रहा है तो वो कौन सा हो गया, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। यदि जो 2 व्यक्ति या 2 समूह आपस में किसी तीसरे व्यक्ति की बात कर रहे हैं तो वो कौन से शब्द हो गए, तो वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। वे सर्वनाम शब्द जब बोलने वाला व्यक्ति, सुनने वाला व्यक्ति तथा अन्य व्यक्ति के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है, जिसमें एक थर्ड पर्सन की बात हो रही हो। जैसे वह, वे, यह, इसको, इसका, उन्हें, उनका। तो ये आदि, तो ये सारे जो शब्द हैं तो ये कौन से शब्द हैं, तो ये हमारे पास सारे के सारे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। कौन कौन से, वह, वे, यह, इसको, उसको, उन्हें, उनका। तो ये सारे शब्द कौन से हैं, तो ये हमारे पास अन्य पुरुषवाचक में ये शब्द आते हैं। ऊ वर्ण से जितने भी शब्द निकलते हैं या बनते हैं उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम बनता है या होता है। तो ये आपको क्लियर हो गया कि हमारे पास जो पुरुषवाचक सर्वनाम है उसके कितने भेद हैं, 3 भेद हैं।
उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ये तीनों आपको मैंने क्लियर कर दिए हैं। यदि किसी को अभी भी डाउट हो तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी एग्जाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्जाम तक 9 में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो जो अगला हमारे पास सर्वनाम का भेद है या अन्य प्रकार है वो कौन सा है, वो है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक जैसे नाम से ही पता लग रहा है निश्चय, ठीक है। वे सर्वनाम शब्द जो निश्चित वस्तु का बोध कराते हैं उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जब हम किसी निश्चित वस्तु की बात करते हैं तो उसे क्या बोला जाता है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे वह, यह, इस, उस, वे, ये। तो ये किसकी बात हो रही है, थर्ड पर्सन की बात हो रही है, लेकिन ये निश्चित व्यक्ति की बात हो रही है। जैसे वह जा रहा है, तो क्या है, वह जा रहा है। तो इसमें जो वह है ये क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो किसकी बात हो रही है, वह जा रहा है। और यहाँ पर लिखा होता राम जा रहा है, तो यहाँ पर जो राम है तो राम क्या हो जाएगा, तो राम यहाँ पर हमारे पास संज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा। चीज़ों को इंटरलिंक करना है, मैंने पहले भी आपको बोला है जितना चीज़ों को इंटरलिंक करेंगे उतना चीज़ों को आप अंडरस्टैंड करेंगे। यहाँ पर जैसे हमारे पास एग्जाम्पल दिया गया है, वह आपकी घड़ी है। तो यहाँ पर हमने जो वह है उसको हाईलाइट किया है या बोल्ट किया हुआ है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि वह आपकी घड़ी है। किसकी बात हो रही है, घड़ी की बात हो रही है, लेकिन किसके द्वारा, जो वह यहाँ पर हमारे पास शब्द है तो ये क्या है, तो ये हमारे पास निश्चयवाचक सर्वनाम है, क्योंकि निश्चित वस्तु के बारे में बात हो रही है। निश्चित वस्तु क्या है, निश्चित वस्तु है हमारे पास घड़ी। तो यहाँ पर जो बच्चे हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। इससे पहले मैंने आपको थर्ड पर्सन के बारे में बताया था, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, इसमें भी मैंने वह, वे, यह आपको बताया था। तो ये किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं, ये किसी व्यक्ति या समूह के लिए प्रयोग किए जाते हैं। किसके लिए किए जाते हैं, यदि किसी व्यक्ति या समूह की बात हो रही है, जैसे वह जा रहा है, तो उसमें जो वह है वो कौन सा सर्वनाम होगा, एग्जाम में आता है और मैक्सिमम बच्चे गलती कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर देता हूँ, यदि आता है कि वह जा रहा है और वह को वहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है, तो वहाँ पर किसकी बात हो रही है, व्यक्ति की बात हो रही है। जब भी व्यक्ति की बात होगी तो वो कौन सा आ जाएगा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम आ जाएगा। लेकिन वह के साथ वहाँ पर किसी वस्तु की बात हो रही है, जैसे वह आपकी घड़ी है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर किसकी बात हो रही है, घड़ी की बात हो रही है, किसी वस्तु की बात हो रही है, इसलिए ये किस में आ जाता है, निश्चयवाचक सर्वनाम में आ जाता है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि दोनों एक जैसे ही हैं, दोनों एक जैसे नहीं हैं। जो हमारे पास अन्य पुरुषवाचक है वहाँ पर व्यक्ति या किसी समूह की बात हो रही होगी, लेकिन जब भी आपके पास किसी वस्तु की, निश्चित वस्तु की बात हो रही है तो वह निश्चयवाचक सर्वनाम में आएगा। जैसे अगला हमारे पास वाक्य दिया गया है, यह मेरा घर है। तो इसमें हमने यहाँ पर यह क्या है, यह मेरा घर है, तो यहाँ पर हमने बोल्ट किया हुआ है और किसकी बात हो रही है, वस्तु की बात हो रही है, क्योंकि घर क्या है, घर यहाँ पर वस्तु है। क्या है, यह, जैसे यह मेरा पेन है, पेन क्या है, वस्तु है। यह मेरी घड़ी है, तो घड़ी क्या है, वस्तु है। यह मेरी कार है, तो ये क्या है, वस्तु है। लेकिन यह इसके साथ प्रयोग किया जा रहा है और पूछा गया है कि यह जो शब्द है ये कौन सा सर्वनाम है, तो उसका आंसर होगा निश्चयवाचक सर्वनाम, क्योंकि निश्चित वस्तु के बारे में बात हो रही है। क्योंकि घड़ी क्या है, निश्चित वस्तु है, क्योंकि वह आपको पता है कि वह एक निश्चित वस्तु है और किसकी है। जैसे मैं बोल रहा हूं कि यह मेरी घड़ी है, यह मेरा घर है, तो किसका घर है, मेरा घर है, निश्चित है, ठीक है। वह राम का घर है, यदि लिखा हुआ होगा कि वह राम का घर है, तो वो किसका घर है, राम का घर है। तो जो वहां पर वह यूज होगा वो किसके लिए यूज होगा, वो निश्चयवाचक सर्वनाम के लिए वहां पर यूज होगा। विश्वास ना हो तो यह तुम भी पढ़ लो, तो यहाँ पर भी किस चीज़ की बात हो रही है, यहाँ पर जो यह दिया गया है तो ये क्या है, यह हमारे पास निश्चित वस्तु की बात हो रही है, इसलिए यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला जो वाक्य है वो है, इस पुस्तक को
देखो यह कितनी उपयोगी है। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? पुस्तक की बात हो रही है। डेफिनेट एक जो पुस्तक है, निश्चित जो एक पुस्तक है उसकी बात हो रही है कि उसे देखो कि यह कितनी उपयोगी है। तो यह क्या है? यहाँ पर वस्तु की बात हो रही है, तो इसलिए जो यह है यह किस में आएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम में आएगा। या यहाँ पर यदि आपके पास वाक्य दिया हुआ होगा कि वह राम को देखो यह क्या कर रहा है, या वह क्या कर रहा है, तो वो क्या होगा? वो हमारे पास अन्य पुरुषवाचक में आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पर किसी व्यक्ति की बात हो रही है, वहाँ पर किसी वस्तु की बात नहीं हो रही है। तो यहाँ पर हमने आज सर्वनाम के बारे में पढ़ा और सर्वनाम के कितने भेद हैं उसके बारे में पढ़ा। उसके बाद पुरुषवाचक जो सर्वनाम है उसके बारे में पढ़ा, उसके कितने भेद हैं और उसमें क्या क्या डिफरेंसेस है उसके बारे में पढ़ा, और निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में पढ़ा। अभी हमारे पास 4 सर्वनाम और बच जाते हैं, निश्चयवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक और हमारे पास बचता है प्रश्नवाचक। तो यहाँ पर जो ये अगले 4 जो हमारे पास भेद है उनके बारे में हम कल पढ़ेंगे। यहाँ पर जितना भी मैंने अभी तक आपको बताया है, यदि किसी को किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी एग्जाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्जाम तक 9 में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए आज का क्विज साथ में कर लेते हैं। तो पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है कौन आया था में कौन शब्द क्या है। तो जो हमारे पास एक वाक्य दिया गया है, तो वाक्य क्या है? कौन आया था में कौन शब्द क्या है। तो जो कौन शब्द है ये क्या है? ए सर्वनाम, बी संज्ञा, सी विशेषण, डी प्रत्यय। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सर्वनाम। कौन क्या है? कौन हमारे पास सर्वनाम है, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ये आपको क्लियर होना चाहिए। इसके बारे में हम अगली जो क्लास होगी वहाँ पर मैं आपको प्रश्नवाचक सर्वनाम के बारे में बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास प्रश्न था वो क्या था? कौन आया था। तो कौन आया था में जो कौन शब्द है ये क्या है? ये हमारे पास सर्वनाम है। तो यदि यहाँ पर कौन की जगह राम होता, क्या होता? राम होता, राम आया था। तो और पूछा होता कि राम शब्द क्या है। तो राम शब्द क्या है ये आपको पता होगा। तो राम हमारे पास संज्ञा है, और संज्ञा में कौन सा वो हमारे पास भेद है, तो वो संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा आती है। तो इस तरह से चीज़ों को आपने इंटरलिंक करना है। आया, जो आया है, आया क्या है? आया हमारे पास क्या है? क्रिया है। तो ये कौन से? ये हमारे पास क्रिया है। अगला प्रश्न है यह मेरा छोटा भाई है, इसमें यह शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है। तो हमारे पास क्या है? यहाँ पर दिया हुआ एक स्टेटमेंट है या एक वाक्य है। वाक्य क्या है? यह मेरा भाई है। इसमें जो यह है, यह शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है? ए क्रिया, बी विशेषण, सी सर्वनाम, डी संज्ञा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सर्वनाम। तो यह क्या है? तो यह हमारे पास सर्वनाम है। यहाँ पर क्या दिया गया है? यह मेरा छोटा भाई है। तो किसी व्यक्ति की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? व्यक्ति की, वस्तु की बात नहीं हो रही है। तो आपको यहाँ पर क्लियर होना चाहिए, यहाँ पर गलती नहीं करनी है, ठीक है। यहाँ पर किसकी बात हो रही है? व्यक्ति की बात हो रही है। तो ये क्या हो जाएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। और पुरुषवाचक में कौन सा? पुरुषवाचक में ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। क्या होगा? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। यदि यहाँ पर दिया होता यह मेरा पेन है, क्या है? यह मेरा पेन है या यह मेरी कलम है, तो वो कौन सा सर्वनाम होता? तो वो हमारे पास निश्चयवाचक सर्वनाम होता, क्योंकि वहाँ पर किसकी बात हो रही है? वस्तु की बात हो रही है, ठीक है। तो ये क्लियर हो जाना चाहिए आपका। अगला जो हमारे पास प्रश्न है वो क्या है? इसमें कौन सा सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। हमारे पास 4 शब्द दिए गए हैं और 4 ऑप्शन है। उसमें हमारे पास दिया गया है कि कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। ए कोई, बी आप, सी मैं, डी वे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा कोई। जो कोई है ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जबकि यहाँ पर पूछा क्या गया था? पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में किसकी बात होती है? मैं, मेरे से रिलेटेड जो बोलने वाला व्यक्ति है, आप जो सुनने वाला व्यक्ति होता है दूसरा,
ठीक है। ये मैं किस में आता है, उत्तम पुरुषवाचक में। आप किस में आ गया, मध्यम पुरुषवाचक में। वे किस में आ गया, तो वे हमारे पास अन्य पुरुषवाचक में आ गया। ठीक है, तो ये क्लियरिटी होनी चाहिए। अभी तक यदि क्लियर नहीं है तो आप एक बार फिर से मेरे से पूछ सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है, सर्वनाम के कितने प्रकार हैं? ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 6। जो सर्वनाम है, सर्वनाम के कितने भेद हैं? सर्वनाम के हमारे पास 6 भेद हैं। और पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं? उसके 3 भेद हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मैं, हम, मेरा, हमारा। इनमें कौन सा सर्वनाम है? ए उत्तम पुरुषवाचक, बी मध्यम पुरुषवाचक, सी अन्य पुरुषवाचक, डी कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए उत्तम पुरुषवाचक। क्योंकि इसमें किसकी बात हो रही है? बोलने वाले व्यक्ति की बात हो रही है, मेरी बात हो रही है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, हम 2 व्यक्ति या ग्रुप की बात कर रहे हैं, मेरा मैं अपनी बात कर रहा हूँ, हमारा हम एक ग्रुप की बात कर रहे हैं। तो इसलिए ये क्या हो गया? उत्तमवाचक हो गया। यदि तू, तुम, आप की बात हो रही होती तो वो किस में आता है? वो मध्यम पुरुषवाचक में आता है। या यह, वह, वे, उन, तो ये किस में आता है? तो ये हमारे पास अन्य पुरुषवाचक में आता है। तो यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे और जितना मैं टॉपिक को आपके साथ डिस्कस कर सकता हूँ और जहाँ जहाँ कन्फ्यूजन होती है वो मैंने आपको सारा का सारा बता दिया है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम तक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।